Hello बच्चों, so today new chapter of photochemistry, that is photochemistry of aromatic compounds. ठीक है. So जो aromatic compounds हैं आपका, we know that aromatic compounds are thermally very stable but they undergo many photochemical reactions, transformations. ठीक है. अब जो जैसे क्या है, यदि हम बेंजीन को क्या करते हैं आपका इरेडिएट करते हैं. ठीक है. तो बेंजीन को जब इरेडिएट करते हैं तो उसकी क्या होती है आपका डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स में वो क्या होता है कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. जैसे क्या है आपका दिस वन इज नोन एज डिवार्स बेंजीन. ठीक है. जब क्या होता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो ये क्या कहलाता है डिवार्स बेंजीन. सेकेंड वन है आपका फुलवीन्स. फुलवीन्स में क्या आपका 5 कार्बन यहाँ पर है और CS2 यहाँ पर है, डबल बॉन्ड CS2. दिस इज नॉन एज फुलवीन. और ऐसे ही क्या है आपका बेंजाविलीन, जिसमें क्या है आपका ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, 1 साइकिल 2 साइकिल एंड 3 साइकिल. तो ये तो एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये डिवार्स बेंजीन बाईसाइक्लिक कंपाउंड है. और जो ये क्या होता है आपका बेंजाविलीन होता है वो क्या होता है आपका ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है. ठीक. तो जब हम क्या करते हैं बेंजीन को चाहे हम वेपर फेज में करें चाहे हम क्या करते हैं सॉल्यूशन फेज में इरेडिएट करते हैं तो बेंजीन का इस तरीके से क्या करता है ट्रांसफॉर्म होता है, या हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस फॉर्म में क्या हो जाती है आपकी कन्वर्ट हो जाती है. ठीक. और क्या बनेगा वो डिपेंड करता है किस पे, एक तो फेज पे डिपेंड करता है कि हम वेपर फेज ले रहे हैं या हम सॉल्यूशन फेज ले रहे हैं. ठीक. और दूसरा किस पे डिपेंड करता है वेव लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब लैम्डा पे डिपेंड करता है कि लैम्डा हम कितना ले रहे हैं. ठीक है. जब क्या करते हैं आपका जब बेंजीन को इरेडिएट किया जाता है लेस देन 200 नैनोमीटर पर और वेपर फेज में, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है फुलवीन्स में. किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका फुलवीन्स में. ठीक है. ऐसे ही देखो ये बेंजीन है, इसको हमने क्या करा आपका 166 टू 200 नैनोमीटर के बीच में, लेकिन लिक्विड फेज में इरेडिएट कर रहे हैं. कौन सी फेज है आपका लिक्विड फेज में. तो ये तीनों ही फॉर्म बनती हैं. कौन सी बनती है बेंजाविलीन भी बनती है, डिवार्स फॉर्म भी बनती है और फुलवीन्स भी बनते हैं. ठीक. और थर्ड क्या है आपका जब हम क्या करते हैं उसको 254 नैनोमीटर पे करते हैं तो क्या बनता है आपका फुलवीन मेन बनता है और बेंजाविलीन इससे ये भी बन जाता है. ठीक. तो क्या है आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो थर्मली तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन शो नहीं करते हैं, लेकिन फोटोकेमिकली क्या करते हैं आपका ये डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं और जो बेंजीन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. और यही फॉर्म जो हैं जो बने हैं आपका ठीक कौन से आपके ये बेंजाविलीन है चाहे इसको या आपका डिवार्स बेंजीन है या फुलवीन है या प्रिज्मेन भी है. ठीक है. प्रिज्मेन यहाँ पर अभी नहीं बना रखा है ना, तो ये ऐसा होता है आपका प्रिज्मेन. इस तरीके का होता है प्रिज्म. प्रिज्म जानते हो ना प्रिज्म, तो ये कौन सी फॉर्म होती है आपकी प्रिज्मेन फॉर्म भी बनती है. ठीक. तो इनके थ्रू जाते हैं तो क्या होगा आपका इसका जो यूज़ है वो क्या है आपका जो बेंजीन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है वो क्या शो करता है आइसोमेरिज्म, जो कि अभी हम पढ़ेंगे. ठीक. फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि किस किस तरीके से ये फॉर्म बन रहे हैं. देखो ये बेंजीन है, इरेडिएट किया तो यहाँ से ये रेडिकल और यहाँ से ये दोनों बॉन्ड क्लीव हुए. एक रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ, एक रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया. दिख रहा. तो ये डबल बॉन्ड जो ये रेडिकल जनरेट हुआ उसने डबल बॉन्ड बना दिया और ये बाई रेडिकल बना 1,4 बाई रेडिकल. और क्या होगा फाइनली जब ये 1,4 बाई रेडिकल कंबाइन होगा तो ऐसा ही बनेगा और क्या बन जाएगा फिर आपका डिवार्स बेंजीन बन जाएगी. ठीक. इसी का आगे प्रिज्मेन फॉर्म कैसे बनती है, डिवार्स बेंजीन से प्रिज्मेन फॉर्म भी बनती है. इसका क्या हो जाता है 2+2 एडिशन. मतलब क्या हुआ आपका देखो ये बॉन्ड ऐसे हुआ होमोलिटिक फिशन, ये बॉन्ड ऐसे, तो एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, रेडिकल रेडिकल बॉन्डिंग हो जाएगी. लाइकवाइज एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, क्या हो जाएगा बॉन्डिंग. दिख रहा. तो पहले यहाँ दिख रही है बॉन्डिंग आपको ये, फिर ये डाई रेडिकल है, फिर इनमें भी बॉन्डिंग हो जाएगी. तो कौन सी फॉर्म होगी फिर आपकी प्रिज्मेन फॉर्म हो गई. समझ में आ रहा. तो बेंजीन को इरेडिएट किया तो इस तरीके से आपका 2 बॉन्ड टूटते हैं, डिवार्स बेंजीन बनती है और वो उसका 2+2 एडिशन हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रिज्मेन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. अब ये कैसे बन रहा है आपका अगला नेक्स्ट देखो ये बेंजीन है उसमें हमने ये वाला 2 बॉन्ड क्लीव हुआ. देखो ये इसका होमोलिटिक फिशन, इसका होमोलिटिक फिशन, तो हम ये वाला दोनों क्या कर रहे हैं बॉन्डिंग. तो यदि
ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा डाई रेडिकल बनेगा, 1,3। पहले वाले में डेवार्स में 1,4 डाई रेडिकल बना था, इसमें कौन सा बन रहा है फिर आपका 1,3 डाई रेडिकल। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका जो 1,3 डाई रेडिकल है ये इसमें कन्वर्ट हुआ, इसको बोलते हैं आपका ट्रीफुल्वीन। क्या कहा जाता है आपका, ट्रीफुल्वीन कहते हैं। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल भी क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। दिख रहा, तो ये और ये ऐसे मिला दिए। ठीक, तो ये क्या है आपका, यदि 3 डायमेंशनल वे में सोचोगे तो एक ये ऐसा फेस, एक ऊपर वाला ये और एक पीछे वाला। ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजाविलीन बन जाएगा। ठीक है, और जो प्रीफुल्वीन है उसी से क्या बनता है फिर आपका फुल्वीन्स बन जाएगा, मतलब एक बॉन्ड खुलेगा ये वाला। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और फिर ये अपना नेगेटिव है तो उसको देगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका फुल्वीन बन जाएगा। क्लियर, तो ये क्या है आपका डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, डिफरेंट ये है आपका चेंजेस हैं जब हम क्या करते हैं, बेंजीन को इरेडिएट करते हैं। ठीक, इसका जो एडवांटेज है वो कहाँ पर होता है मेन, जो हम क्या देखते हैं आपका फोटो आइसोमराइजेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखो ये जाइलीन है, जब हम क्या करते हैं आपका जाइलीन को इरेडिएट करता है तो ये कौन सी जाइलीन है, ऑर्थोजाइलीन 1,2 है ना, जो CH3 ग्रुप है 1 और 2 पोजीशन पे है, सो दिस इज ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन को जब हम क्या करते हैं, इरेडिएट करते हैं, तो ऑर्थोजाइलीन किस में कन्वर्ट हो रही है, 1,3 है ना, ये बॉन्ड 1,2 करस्पॉन्डिंग है, तो ये क्या है आपका ऑर्थोजाइलीन। ये कैसे हैं आपके 1, 2 एंड 3, तो कौन सी जाइलीन हो जाएगी, मेटाजाइलीन। और 1, 4 होगा तो क्या होगा, पैराजाइलीन। 1, 2, 3, 4, तो वो जो CH3 है 1 और 4 पोजीशन पे है, सो 1, 4 है तो इसको क्या भी कहते हैं आपका पैराजाइलीन। तो दिख रहा है दोनों तीनों एक दूसरे पे इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो जब हम ऑर्थोजाइलीन को हम क्या करते हैं, इरेडिएट करते हैं, फोटोज की केमिस्ट्री देखते हैं, तो जो ऑर्थोजाइलीन है वो मेटाजाइलीन में, मेटाजाइलीन पैराजाइलीन में, पैराजाइलीन ऑर्थोजाइलीन में, इस तरीके से क्या होता है आपका इंटर कन्वर्जन होता है, एक दूसरे में क्या होता है आपका कन्वर्ट होते हैं। ठीक, अब जैसे माना ऑर्थोजाइलीन मेटाजाइलीन में जाएगा तो कौन सा ग्रुप, देखो ये वाला CH3 यहीं दिखा रखा, ये वाला CH3 यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो कौन सी शिफ्टिंग है, पोजीशन नंबर 1 से कहाँ जा रहा है, पोजीशन नंबर 2 में, तो दिस इज नोन एज 1-2 शिफ्ट। मेथिल का कौन सा शिफ्ट हो रहा है आपका, 1-2 शिफ्ट। ठीक, अब जब इससे ये बनेगा तो कौन सी शिफ्टिंग दिख रही, देखो ये CH3 यहीं पर है, ये CH3 यहाँ आ जा रहा है, दिख रहा यहाँ, तो कौन सी शिफ्टिंग है, 1, 2, 3, 1 से कहाँ पहुँच जाएगा 3 में, तो ये कौन सी शिफ्टिंग है फिर आपकी 1-3 शिफ्ट। ठीक, तो जो ये बनते हैं आइसोमर, दीज आइसोमर्स आर फॉर्म ड्यू टू 1-2 एल्किल ग्रुप शिफ्ट और 1-2-1-3 एल्किल ग्रुप शिफ्ट। ठीक है, अब थोड़ा ये बस पता होना है कि क्या होता है, जब 1-2 एल्किल ग्रुप शिफ्ट होता है ये किसके थ्रू हो रहा है आपका, बेंजाविलीन या प्रिज्मीन के थ्रू, और जो 1-3 एल्किल ग्रुप शिफ्ट होता है प्रिज्मीन के थ्रू होता है। ठीक है, अब कैसे ये होता है आपका शिफ्टिंग, वो हम देखेंगे कि कैसे आपका जाइलीन ऑर्थोजाइलीन मेटाजाइलीन में या ऑर्थोजाइलीन पैराजाइलीन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो हमने एक जर्नल ले लिया है, तो जर्नल के लिए हमने क्या दिखा दिया है, 2 R एल्किल ग्रुप हैं 1-2 पोजीशन पर। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इरेडिएट किया। ठीक है, इरेडिएट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया फिर आपका ये कन्वर्ट हो गया बेंजाविलीन में, किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका दिख रहा है ना, बेंजाविलीन में कन्वर्ट हो गया, और 1 और 2 पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, R लगा दिया। ठीक, अब इसको किया तो बस ये पता होना चाहिए कि जब हम इसको ओपन करते हैं, हमने इसको दिखाया और ये दिखाया, हम कौन सी शिफ्टिंग दिखा रहे हैं, ये 1-2 शिफ्टिंग है। कौन सी शिफ्टिंग है, पहले 1-2 शिफ्ट, मतलब ये वाला एल्किल इस पोजीशन से इस पोजीशन में आना है, मतलब ऑर्थोजाइलीन को मेटाजाइलीन में हमने कन्वर्ट करना है। तो हमने सीधे इसको इरेडिएट किया, इरेडिएट करने पर बेंजाविलीन फॉर्म बन गई, और इसमें हमने R यहाँ पर दिखाने हैं 1 और 2 पोजीशन पर, इनको नंबरिंग भी कर देनी है। अच्छा, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या आपका, नंबरिंग करने के बाद सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन कौन से बॉन्ड ओपन होने हैं, तो कौन से बॉन्ड ओपन होना है, 1, 2 और 3, 4 होना होमोलिटिक फिशन ही है, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री में जब मैक्सिमम रिएक्शंस पढ़ते हैं वो कैसे जाती है, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती हैं। ठीक, तो कौन सा बॉन्ड ओपन कर दो, 1 और 3, 4, तो 1, 2 ये वाला हुआ, 1, 2, और कौन सा
3 4। ठीक, अब देखो इसको अच्छे से समझो तो कैसा है, ये 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 और ये, एक आर यहाँ था, एक आर यहाँ था, ऐसा ही था। हमने देखो ये वाला ओपन कर दिया, दिख रहा है यहाँ पर, ये नहीं है, ये ओपन है 3 4, और हमने ये वाला ओपन कर दिया 1 2। यहाँ पर दो बॉन्ड थे ना, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, तो हमने क्या किया, इसको भी होमोलिटिक फिशन दिखाया, इसका भी होमोलिटिक फिशन दिखाया। कैसे, ऐसे। ठीक, ऐसे हुआ होगा तो देखो यहाँ पर क्या जनरेट हुआ होगा, रेडिकल हुआ, और यहाँ पर को भी रेडिकल हो गया होगा। होमोलिटिक फिशन से क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, तो बाई रेडिकल ऐसा दिख रहा होगा। और 3 4 के थ्रू क्या हो रहा होगा, एक रेडिकल यहाँ जनरेट हो रहा होगा और एक रेडिकल 3 पे जनरेट हो रहा होगा। तो क्या हो गया होगा, ये रेडिकल डबल बॉन्ड, ये रेडिकल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, इसको डबल ही कर लो, तो ये क्या हो गया आपका, रेडिकल हटा दोगे तो डबल हो जाएगा ये और ये। तो किस तरीके का बन गया आपका, इस तरीके का कुछ बन गया होगा, ये आर और आर। अब इसको ज़रा ओपन करो। ठीक है, तो क्या हो गया, अब देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग दिख रही। आर कैसी पोजीशन में, यदि यहाँ से शुरू करते तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 3 पे आर, 1 और 3 पर आर। डबल बॉन्ड कहाँ लगा दो आपका, जो भी है 2 3 पे अल्टरनेट लगा दो, 2 3 4 5 और 5 6, ये तो क्या बन गया फिर आपका, मेटाजाइलिन। ठीक, तो क्या हुआ आपका, ऑर्थोजाइलिन था, ऑर्थोजाइलिन को इरेडिएट किया, कौन सी फॉर्म बन गई आपका, बेंजावेलिन बना। उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे देना है। ठीक है, 5 6 में डबल बॉन्ड करना है, ऊपर वालों को 4 पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। और जब इसको इरेडिएट करते तो दो बॉन्ड खुलने हैं, 1 2 और 3 4, तो 1 2 और 3 4 खोल दो, इस तरीके से बनेगा। एंड फाइनली जो क्या है आपका, ऑर्थोजाइलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, मेटाजाइलिन में। इसका मतलब कौन सी शिफ्टिंग है आपकी, 1 2 शिफ्टिंग होगी। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ना है 1 3 शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट है आपकी, 1 3 शिफ्ट। 1 3 शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, ये आर यहाँ से 1 2 3 यहाँ चला जाएगा, आर यहाँ से 3 पोजीशन पे चला जाएगा, तो दिस इज 1 3 शिफ्ट। तो दिस इज अगेन ऑर्थोजाइलिन इरेडिएट किया, क्या होता है, ये डेवार्स बेंजीन से जाता है। 1 3 शिफ्ट किससे जाता है, डेवार वाले से जाएगा। तो देखो इसका क्या बना है, डेवार्स बेंजीन बना, और उसका कौन सी फॉर्म बन गई, प्रिज्मीन। आगे बताया था अभी कि 1 3 शिफ्टिंग में मतलब प्रिज्मीन से जाएगा। ठीक है, तो प्रिज्मीन बनाने से पहले इजी है, डेवार्स बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा आपका, डेवार्स बेंजीन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। कैसे बनेगी, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, रेडिकल रेडिकल, और ऐसे इन दोनों के बीच में भी रेडिकल रेडिकल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या बन गया, डेवार्स बेंजीन बनी। और फिर डेवार्स बेंजीन का क्या होता है आपका, 2 + 2 एडिशन हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिज्मीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, तो यहाँ से ये लिंक हो गया और यहाँ से ये लिंक हो गया, दिख रहा है, प्रिज्मीन बन गई। अब इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर आर है आपके। ठीक, कौन सी साइड ओपन करनी है आपकी, जहाँ आर है उसके अपोजिट, ये वाली साइड। समझ में आ रहा है, दोनों साइड्स ओपन कर दो, यहाँ से और यहाँ से, तो क्या होगा, ये रेडिकल ये रेडिकल ये रेडिकल ये रेडिकल, तो ये रेडिकल रेडिकल डबल बॉन्ड, यहाँ रेडिकल रेडिकल डबल बॉन्ड। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको भी नंबरिंग से समझ लो, या फिर चलो इस पर तो इजी रहता है, जो एक साइड है वो होगा। ठीक, यहाँ से और यहाँ से, तो डबल बॉन्ड दिख रहा, बॉन्ड बॉन्ड ये। ठीक, एंड फाइनली क्या होगा आपका, इसका ये फॉर्म है, सेम यही है। इसको अब हमने क्या लिख दिया, थोड़ा ओपन करके, मतलब जो ये पेज ये वाला दिख रहा है इसको थोड़ा सा ऐसे खोल देंगे, तो इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा फिर से डेवार बेंजीन का। ठीक, अब कौन से है, देखो हमें आर को कहाँ करना है, 1 4 में, तो 1 2 3 4, इट मीन्स कौन सा बॉन्ड ओपन होगा, मिडल वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होमोलिटिक फिशन होगा ये ऐसे और इसका ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक रेडिकल जनरेट होगा, एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, न्यू रेडिकल डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा फिर आपका, ये पैराजाइलिन। ठीक है, या पैरा पोजीशन पे 1 3 शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये दो हैं आपके क्या, इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 3 शिफ्टिंग। रहने दो, एक ही बात है, प्रिज्मीन से तो दिखा रही हूँ। ठीक है, ठीक, तो ये दो मेथड है आपका 1 2 शिफ्टिंग का, और ये कौन सा शिफ्टिंग का है फिर आपका, 1 3 शिफ्टिंग का। ये पूछा जाता है कभी, क्या फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे इसमें क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन होता है। और ऐसे ही क्या होगा, जो ट्राई सब्सटीट्यूटेड होगा, जैसे क्या होता है आपका, देखो 1 2 4
3 जगह सब्स्टिट्यूशन है, एल्किल ग्रुप है, तो जब हम उसको क्या करते हैं इरेडिएट करते हैं तो उसका क्या बन जाता है आपका जो 1,2,4 आइसोमर है वो 1,3,5 आइसोमर में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो एक तो रीअरेंजमेंट ये है। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट दैट इज नोन एज फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट भी देखा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट भी होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट बाय हीटिंग होता है। और फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट कैसे होता है आपका जब कंपाउंड को इरेडिएट करते हैं। क्या होता है आपका फिनॉल का एसल डेरिवेटिव, फिनॉल क्या जानते हो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है आपका OH, तो क्या होगा फिनॉल, जब इसके H को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं आपका एसल ग्रुप COR या COCS3, ये क्या कहलाता है एसल डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। उसको जब हम क्या करते हैं गर्म करते हैं तो क्या बनता है आपका उसका ऑर्थो कंपाउंड बनता है, रीअरेंजमेंट होता है। कौन सा ग्रुप COR ग्रुप रीअरेंज हो गया, तो या तो ऑर्थो में चला जाता है या कहाँ चला जाता है पैरा, और यहाँ से हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन होगा ना तो ये ग्रुप यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, तो रीअरेंजमेंट होता है। तो या तो अरेंजमेंट कहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट ऑर्थो पर, या कहाँ पर हो जाता है आपका पैरा पर, या क्या बनता है आपका फिनॉल बनता है। तो ये कहलाता है आपका फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी है। ये कौन सा है फिर आपका फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो क्या होता है आपका एसल डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल ऑन इरेडिएशन गिव्स ऑर्थो और पैरा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अलॉन्ग विथ फिनॉल। मैकेनिज्म क्या होते हैं देखो, ये आपका यह है, हमने सीधे बेंजीन को पीएच से रिप्रेजेंट कर दिया, PHOCOR। हमने क्या करा इरेडिएट किया तो क्या हुआ ये एक्साइटेड हो गया। ठीक, तो C6H5 हमने यहाँ स्टार दिखा दिया, इसकी एक्साइटेड स्टेट है। तब उसके बाद क्या होता है देयर इज अ होमोलिटिक क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब क्या हुआ देयर इज अ जनरेशन ऑफ O रेडिकल एंड C रेडिकल। ठीक, बट होता क्या है ये दोनों क्लोज, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता रहता है ब्रेक भी होता रहता है, किसमें सॉल्वेंट केज में, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों सेपरेट हो गए, समझ में आ रहा है, दोनों सेपरेट ही होते हैं, सॉल्वेंट केज में ही रहते हैं। तो ये बाई रेडिकल हम कहाँ पर दिखा रखा आपका सॉल्वेंट केज में दिखाया है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझना है तो देखो क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग है, ये O रेडिकल है, और इसको मैंने ऐसा लिख दिया COR रेडिकल, ये किस में रहेंगे आपके सॉल्वेंट केज में, C6H5 को ओपन कर दिया है। ठीक है, नाउ क्या होगा देखो, ये जो रेडिकल है इसको दिखाएंगे 1 2 3, तो ये रेडिकल क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा और बॉन्ड पीछे चला जाएगा, हो जाएगा, तो बॉन्ड पीछे चला गया और रेडिकल यहाँ, फिर ये रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइन हो गए तो क्या बन गया COR। दूसरी पॉसिबिलिटी ये रेडिकल यहाँ भी मूव हो सकता है, 1 2 3 1 2 3, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना लोगे तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेडिकल यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड पीछे ये बॉन्ड पीछे। ठीक है, तो ये शिफ्ट यहाँ हो गया और फिर ये COR यहाँ कंबाइन हो गया। ठीक, तो दूसरा ये हो गया, और तीसरा जब ये क्या हो जाएगा यदि फ्री हो जाता है ये रेडिकल तो ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हाइड्रोजन मूव करेगा, ये रीअरेंजमेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या होगा फिर आपका H यहाँ से कहाँ चला जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3, तो H ऊपर चला जाएगा ये, और ये फिर से क्या हो जाएगा बॉन्ड पीछे पीछे आ जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ से दिखा दो, एक्सक्यूज मी, यहाँ से 1 2 3 1 2 3। ठीक, तो H यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड पीछे ये बॉन्ड पीछे, ये बन गया। लाइकवाइज यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन 1 2 3 यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड पीछे आ जाएगा ये। ठीक, और इसको क्या होगा ये H रेडिकल से कंबाइन होकर फाइनली ये बना देगा। ठीक हो गया, तो ये क्या था फिर आपका फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट, और ये क्या कंप्लीट हो गया फिर आपका रीअरेंजमेंट ऑफ। ऐसे ही दूसरे भी हैं आपके, अच्छा देखो ये क्या आपका बेंजीन के ऊपर OSO3R H न्यू करोगे तो क्या हो जाएगा SO3R, या तो यहाँ आ जाएगा या SO3R पैरा में चला जाएगा प्लस फिनॉल बन जाएगा, जैसे अभी पढ़ा था ना सेम वही है। क्या हो जाएगा SO3R या तो ऑर्थो में आ जाएगा, प्रोडक्ट लिख लेना, या कहाँ पर आ जाएगा पैरा पे। ठीक है, और क्या बन जाएगा बनाओ तो ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ OH यहाँ SO3R प्लस ऐसे ही OH यहाँ पर SO3R प्लस फिनॉल। ठीक, ऐसे दूसरा रीअरेंजमेंट क्या है बेंजीन रिंग के ऊपर NHCOR, तो क्या करो H को ऊपर कर दो और COR को यहाँ कर दो, ऑर्थो में भी कर दो और पैरा में भी, तो क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर तो हो जाएगा आपका NH2
प्लस एक तो ये चलो COR भी यहीं पर दिखा दो, एक ही हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका NH2, यहाँ दिखा दो भाई COR, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका NH2। ठीक, ऐसे ही इसका क्या होगा, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट पड़ा होगा, ये पूरा ग्रुप या तो यहाँ चला जाएगा या यहाँ चला जाएगा, प्लस फिनॉल बनेगा, बना लेना। तो ये था फिर आपका क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स में फोटो रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब पढ़ेंगे अब आपका नेक्स्ट उसमें फोटोकेमिकल एडिशन रिएक्शंस।